साथियों, हिंदुस्तान के आम चुनाव में महज कुछ हफ्ते बचे हुए हैं और नरेंद्र मोदी ने अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं, खास करके विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए। सबसे ज्यादा रडार पर कोई है तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी। इन सबको अभी तक नरेंद्र मोदी ने ईडी और सीबीआई के जरिए जेल भेजने का काम किया। लेकिन आप सोचिए कि जब आप भाजपाइयों को सुनेंगे तो भाजपा के लोग अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि क्या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है। भाजपाई गली गली इस बात को कहते हुए पाए जाते हैं। अब इन मूर्ख भाजपाइयों को कौन समझाए कि लोअर कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट बदल देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब यह है कि लोअर कोर्ट पर सेशन कोर्ट का भरोसा नहीं है? सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट बदल देता है तो इसका मतलब हाई कोर्ट के जजों को सेशन कोर्ट के जजों को पर भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों को हाई कोर्ट के जजों पर भरोसा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो जजों के फैसले को 3 जज और 3 जजों के फैसले को 5 जज बदल देते हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनको आपस में ही भरोसा नहीं है। और ये सब तो छोड़ दो, जब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश करता है तो उस पर हमारे मोदी जी उसको सदन के अंदर बदल देते हैं। तो इसका मतलब मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। और भाजपाइयों, तुम जब इस तरीके की बात करते हो तो हंसी आती है, क्योंकि तुम ऐसी पार्टी हो जब सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला पर कोई आदेश करता है तो तुम इसको मानने से मना कर देते हो। जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई आदेश जारी करता है तो भाजपाई मानने से मना कर देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अधिकारों की बात करता है 5 जजों की बेंच, तो भाजपा इसको मानने से मना कर देते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला हो, भाजपा इसको मानने से मना कर देते हैं। तो इसका मतलब कि जो कुछ भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का सत्ता पक्ष के लिए आएगा उस पर तो ये नाचेंगे, लेकिन वही फैसला अगर विपक्ष के लिए आ गया तो ये उसको मानने से मना कर देंगे। तो ये दरअसल सच्चाई है भाजपाइयों की, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अभी जो खुलासा हुआ है कि आप सोचिए लगभग 38 कॉरपोरेट समूहों से इन्होंने 2004 करोड़ रुपए चंदा लिया और लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का काम देने का काम किया, दलाली खाने का काम किया। ये देश की जनता के सामने ये सच्चाई आ चुकी है और 2024 में यही जनता इनसे पाई पाई का हिसाब लेकर रहेगी।